हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीटी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैंसर के बारे में। ये दोनों टॉपिक से एग्जाम के अंदर 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप नोट भी बनाते चलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में। जैसे हमें पता है, सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार से बोन एंड टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ बोन्स एंड टीथ इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे जॉइंट क्या होता है। तो जैसे आपको पता है, जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है। तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द साइट वेयर मोर देन 2 बोन्स मीट टू कैरी आउट द मूवमेंट इज कॉल्ड जॉइंट और आर्टिकुलेशन। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जॉइंट एक वो जगह है, वो साइट है जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा बोन का ज्वाइन होता है, जो मूवमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है, जिसको हम जॉइंट बोलते हैं और आर्टिकुलेशन बोलते हैं। कभी कभी एक मार्क्स में पूछा जाता है कि डिफाइन आर्टिकुलेशन, तो उसमें आपको जॉइंट का ही डिफिनीशन लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंजरी डिजीज, जैसे आर्थराइटिस, गाउट में डैमेज द जॉइंट। जो आर्थराइटिस है, गाउट है, ये क्या है कि बोन का ही डिसऑर्डर है, बोन का ही डिजीज है, जो क्या करता है, जॉइंट को डैमेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर डैमेज ऑफ जॉइंट्स कॉजेज पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग। जब जॉइंट के अंदर माइनर डैमेज होता है जिसके वजह से जॉइंट में पेन होता है, स्टिफनेस होता है और जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो जाता है। एज टाइम पासेज, जैसे टाइम बढ़ते जाता है, और स्वेलन जॉइंट बिकम्स सिवियरली डैमेज। जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे जॉइंट का जो प्रॉब्लम है, जॉइंट का जो डैमेज होने का जो प्रक्रिया है, वो भी बढ़ते जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन बोन का डिसऑर्डर कौन कौन सा है। तो फर्स्ट में रिमोटाइड्स आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, गाउट, रिकेट्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोमलेशिया, ये कुछ बोन का डिसऑर्डर है, जिसमें से हमें डिस्कस करना है रिमोटाइड्स आर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, साइन सिम्टम एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रिमोटाइड्स आर्थराइटिस क्या होता है। रिमोटाइड्स आर्थराइटिस को शॉर्ट फॉर्म में आरए भी बोला जाता है। और रिमोटाइड्स आर्थराइटिस क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये लॉन्ग टाइम तक जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है इस कंडीशन में, और इसका जो मेन कॉज है वो ऑटो इम्यून डिजीज। कहने का अर्थ हमारे खुद का इम्यून सिस्टम ने, हमारे खुद का इम्यून बॉडी ने, इम्यून सेल ने खुद का सेल को इसमें डैमेज करता है, और जिसके वजह से जॉइंट में इफेक्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में इफेक्ट होता है, मसल, टेंडन, फाइब्रस टिश्यू में इफेक्ट होता है, जिसको हम रिमोटाइड्स आर्थराइटिस बोलते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ रिमोटाइड्स आर्थराइटिस इज नॉट नोन। अभी तक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं लगा हुआ है कि किसी एक पार्टिकुलर फैक्टर के वजह से रिमोटाइड्स आर्थराइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। रिमोटाइड्स आर्थराइटिस की कंडीशन में जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी कि रिमोटाइड्स आर्थराइटिस होने का कारण क्या है। अभी तक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं लगा हुआ है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से रिमोटाइड्स आर्थराइटिस कॉज होता है, ये बताया गया है। तो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन साइनोवियम, जब इम्यून सिस्टम साइनोवियम पे अटैक करता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइनोवियम क्या होता है। जो साइनोवियम होता है वो मेम्ब्रेन को लाइनिंग किया होता है और जॉइंट को कवर किया होता है, उसको हम साइनोवियम बोलते हैं। और जैसे ही क्या होगा, इम्यून सिस्टम इस साइनोवियम पे अटैक करता है, तो उसका नतीजा क्या होता है, एज अ रिजल्ट द साइनोवियम बिकम इन्फ्लाम्ड। जो साइनोवियम है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है एंड थिकन। कहने का अर्थ वो फूल जाता है
व्हिच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज। वो क्या करता है, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है, कार्टिलेज को डैमेज करता है, एंड बोन विद इन द जॉइंट, और बोन जो प्रेजेंट है जॉइंट के अंदर उसको भी वीक करने का काम करता है हमारे खुद का इम्यून सेल ने, इम्यून सिस्टम ने। नेक्स्ट पॉइंट, द टेंडन्स एंड लिगामेंट होल्डिंग द जॉइंट बिकम वीक एंड स्ट्रेस। जो टेंडन एंड लिगामेंट होता है ये जॉइंट को होल्ड करके रखने का काम करता है, वो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, दस द जॉइंट इवेंचुअली लॉस देयर शेप, उसके वजह से जॉइंट का जो एक्चुअल शेप है वो लॉस हो जाता है। और फाइनली रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस कॉज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, कि एक रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस के अंदर कैसा प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो स्वेलिंग इन जॉइंट, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होता है, पेन इन जॉइंट, बैक और मसल, जॉइंट में पेन होता है, बैक में पेन होता है और मसल में पेन होता है, वीकनेस फीलिंग होता है, फैटिक थकान महसूस होता है, एनीमिया हो जाता है, फीवर आता है, बॉडी का वेट लॉस होता है। तो इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन, कि रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस के वजह से बॉडी में अदर कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो फर्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है, ये हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। लिम्फोमा, कहने का अर्थ लिम्फ में कैंसर हो सकता है, ब्लड में कैंसर हो सकता है। ड्राई आई एंड माउथ, आई एंड माउथ जो है इस कंडीशन में ड्राई हो सकता है। लंग्स डिजीज, कहने का अर्थ लंग्स के अंदर डिजीज हो सकता है। तो इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस के वजह से देखने का मिलता है बॉडी के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, बॉडी के अंदर रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस कैसे डेवलप होता है। तो द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बिलो। तो टी एंड बी सेल्स फेवर द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी एंड साइटोकाइन्स। कहने का अर्थ क्या हुआ कि टी एंड बी जो सेल है हमारे बॉडी के अंदर वो ऑटो एंटीबॉडी बनाता है, कहने का अर्थ साइटोकाइन्स बनाता है। साइटोकाइन क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि साइटोकाइनेंस जो है उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स, जो साइटोकाइन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से इन्फ्लामेशन होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लामेटरी पाथवे इनिशिएटेड। जैसे साइटोकाइन्स का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल सेल इन जॉइंट, जिसके वजह से जो साइनोवियल सेल है जॉइंट के अंदर, बोन के अंदर, उसका ब्रेक डाउन होने लगता है। और फाइनली कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोनी इरोजन, और जो कार्टिलेज है वो भी डैमेज होने लगता है इस कंडीशन में। और नेक्स्ट पॉइंट, मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस क्लिनिकली इन द फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, और धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक बोन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, बोन के अंदर पेन होता है, जैसा साइन एंड सिम्टम भी देखा जाता है। और फाइनली रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस हो जाता है। तो इस प्रकार से रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है।